तो इससे पहले हम देख चुके हैं, इससे पहले हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करना सीख चुके हैं. सो वी हैव लर्न how to find out total utility from marginal utility from total utility, and average utility from total utility. Now we need to move the next topic, that is relation between total utility and marginal utility. अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का बीच में हमको रिलेशन दिखाना है. तो हम क्या करेंगे, इसके जो है इसके लिए शेड्यूल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्वांटिटी लिए और टोटल यूटिलिटी लिखिए. ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे. टोटल ये क्या होता है, डेल ऑफ टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, ये करके इस तरह करके हम लोग निकाले. तो 8 6 4 2 0 माइनस 2, इस तरह मार्जिनल यूटिलिटी निकाली है टोटल यूटिलिटी से. ठीक है ना. अब इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे. किसको, तो टोटल यूटिलिटी को. टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, तो पहले क्या है, पहले 0 से स्टार्ट है, फिर 8 है, फिर 14 है. ठीक है ना, फिर कितना है 20 पे क्या है, ये मैक्सिमम है. 20 पे क्या है, ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम. उसके बाद फिर डिमिनाइज घटा है, फिर डिमिनाइज हुआ है. ठीक है, फिर स्लोप क्या है, डाउनवर्ड शिफ्ट किया है. ठीक है ना. तो ये तो हो गया, ये ड्रॉ कर लिए. तो दिया हुआ है शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिए. ठीक है, अब क्या है, इसको इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी को भी ड्रॉ कर लिए. इसी तरह आता है मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ. देखिए 8 है, 6 है, ये हमेशा डिमिनिशिंग नेचर का होगा. इसके आगे का जो है टॉपिक वही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नेचर जो है मार्जिनल यूटिलिटी का, वो इसके आगे का टॉपिक वही है. ठीक है ना. तो ये जो है डिमिनिशिंग नेचर का होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का होगा. ठीक है ना. और ये जो है, ये जहां मैक्सिमम पे गया और ये कहा, ये 0 पे आया, ये क्या है, पॉइंट ऑफ, ये मिला दिया दोनों में. तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं इसको. यहाँ क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर है. ठीक है ना. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये पॉइंट ऑफ सैटिटी कहलाता है, सैचुरेशन. ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो नंबर ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं, इसके बाद अगर कंजम्पशन जारी रहता है उस कमोडिटी का कंजम्पशन, तो क्या होगा, वो बेकार लगेगा और वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है. इसके बाद जो है वो क्या होगा, उससे जो है एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाएगा. ठीक है ना. तो अब देखिए, अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या करना है हमको. ऑब्जर्वेशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी जब बढ़ रहा है तो क्या हो, इच सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी बढ़ रहा है तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी उसके साथ जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ते जाएगा तो सक्सेसिव जो में क्या होगा, जो है मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाता है. ठीक है ना, घटता जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा. ठीक है. अब आगे देखना है हमको जो, और टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनाइज होगा और टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा. ठीक है ना. टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी घटता ही जाएगा. ठीक है ना. अब क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जहां तक पॉजिटिव है, जब तक पॉजिटिव रहता है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ता रहेगा. तब तक, कब तक, जब तक एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन है वो पॉजिटिव रहे. यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, एडिशनल सेटिस्फेक्शन था. तो वही जो जब तक पॉजिटिव रहता है तब तक टोटल यूटिलिटी यानी टोटल सेटिस्फेक्शन जो है वो पॉजिटिव रहेगा या फिर बढ़ता रहेगा. ठीक है ना. बिकॉज क्यों, क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है. ठीक है ना. अब एक तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 हो, ठीक है ना, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर होगा. मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 हो तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम पर होगा. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, ये दिखाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को या पॉइंट ऑफ सैटिटी को. ठीक है ना. इसके बाद अगर फर्दर उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते हैं तो हमें एडिशनल जो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिलेगा, मतलब नहीं होगा. एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो है नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है ना. फिर भद्दा लगेगा, वो प्रोडक्ट खराब लगेगा. अब मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा था हमको वो जब नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी अब क्या हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है. ठीक है, फ्रॉम मैक्स. ठीक है, मैक्सिमम से. ठीक है ना. तो ये था रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी.
ग्राफ के जरिए और शेड्यूल के जरिए मैंने समझाने का कोशिश किया है। आपको कहीं नहीं समझ में आया, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? तो मार्जिनल यूटिलिटी था एडिशनल सेटिस्फैक्शन, जो किसी कमोडिटी का जो है एडिशनल कंजम्पशन से मिलता था, ठीक है। तो वो क्या होगा? डिमिनाइजिंग नेचर का होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी derived from every additional unit must decline। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहे हैं? मोर एंड मोर जो है स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि एक स्टैंडर्ड यूनिट हो कंजम्पशन का, ठीक है। अब जैसे हम रसगुल्ला खा रहे हैं, एक कोई रसगुल्ला है एक क्वालिटी का, ठीक है ना, तो उसको खा रहे हैं। पहली बार खाएं तो बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार खाएं तो उससे थोड़ा सा कम अच्छा लगा, उसके बाद खाएं तो फिर उससे थोड़ा सा कम अच्छा लगा, फिर इस तरह लगातार खाते रहे तो एक टाइम क्या हुआ? पेट भर गया, और उसके बाद जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उस रसगुल्ला के कंजम्पशन से, तो वो क्या होगा? डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम जो है एक तो जीरो होगा मार्जिनल यूटिलिटी, जब यानी कि मार्जिनल सेटिस्फेक्शन, जो थोड़ा थोड़ा सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा था हर एक रसगुल्ला से, एक रसगुल्ला से जो एडिशनल जो है सेटिस्फेक्शन मिलते जा रहा था हमको, वो क्या होता है? डिक्लाइन होते जाता है जैसे जैसे हम उसका कंजम्पशन करते जाते हैं। और एक टाइम क्या होगा? जीरो हो जाएगा, मतलब वो एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो एक यूनिट के कंजम्पशन से हमें मिला, अब क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे जीरो की तरफ हो गया, और जीरो के बाद क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। मतलब अब उस रसगुल्ला को खाने से क्या हो रहा है? हमको वैसा सेटिस्फेक्शन, वैसा खुशी नहीं मिल रहा है, ठीक है। यही बोलता है लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में तो वो थोड़ा सा खुशी, वो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन जो किसी यूनिट ऑफ कमोडिटी के कंजम्पशन से हमको मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है? ये धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे जैसे उस नंबर ऑफ यूनिट उस कमोडिटी का कंज्यूम करते जाएंगे, क्या होते जाएगा? हमारा जो मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल जो खुशी है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, उसका वो क्या होगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। यानी कि अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, मतलब एक विशेष नाप होना, एक मेजरमेंट होना चाहिए। जैसे 1 लीटर पानी है, एक स्पेसिफिक मतलब मेजरमेंट होना चाहिए कि इतना। अब छोटा छोटा टुकड़ा में हम चॉकलेट ले लें, इतना छोटा छोटा टुकड़ा खाते रहेंगे तो उससे क्या पता चलेगा? उससे कुछ नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए कि हाँ, एक पूरा चॉकलेट, उसी चॉकलेट को बार बार खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी। अब उस चॉकलेट को खाने से जो एडिशनल खुशी मिल रहा था, सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, धीरे धीरे जितना नंबर ऑफ चॉकलेट खाते जाएंगे उस ब्रांड का, वो क्या होगा? जो एडिशनल खुशी हमको मिल रहा था, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, धीरे धीरे क्या होता है? घटने लगता है, ठीक है ना। तो क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, मतलब एक चॉकलेट हो, ठीक है। अब छोटे चॉकलेट का इतना छोटा हिस्सा करके हजारों बार खिलाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, यानी कि एक चॉकलेट हो पूरा, ठीक है ना। उस चॉकलेट वैसा कितना ढेर सारा चॉकलेट खाएंगे, तो जितना नंबर ऑफ टाइम्स उस चॉकलेट को खाते रहेंगे, वो क्या होगा? हर बार हमको मार्जिनल यूटिलिटी, जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन था, वो हमको धीरे धीरे खुशी हमको उससे खाने से धीरे धीरे कम होने लगी। पहली बार जितना खाए थे, जितना टेस्टी लगा था, दोबारा खाएं उससे कम टेस्टी लगा, फिर उसके बाद खाएं उससे थोड़ा कम टेस्टी लगा, फिर उसी तरह जो है सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे घटते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, यानी कि एक खास मेजरमेंट का होना चाहिए, एकदम छोटा यूनिट में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। लगातार ये नहीं कि आज एक खाएं, कल 5 दिन बाद वो चॉकलेट खाएं बोला, तो वो उस तरह नहीं मेजरमेंट होगा फिर, ठीक है। और मतलब क्या होता है? ये घटने लगता है, यानी एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो उस कमोडिटी से हमको मिल रहा था, उसके कंजम्पशन से वो क्या होता है? डिमिनाइज होने लगता है। इट इज कॉल्ड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। दिमाग, सही बात है, दिमाग साइकोलॉजिकल लॉ है।
दिमाग क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो पहली बार जब कंज्यूम करते हैं, कोई मीठा का वैरायटी है जब पहली बार खाते हैं, जैसे बहुत सारा मीठा का कैटेगरी है यहाँ, बहुत सारा मिलता है बाजार में, तो जैसे काजू बर्फी है, काजू बर्फी खा रहे हैं, तो काजू बर्फी खा रहे हैं, एक खाएं, फिर 2 खाएं, फिर 3 खाएं, तो पहली बार जितना सेटिस्फेक्शन मिला था, दूसरे बार में उससे कम मिलेगा, फिर तीसरे बार में उससे कम मिलेगा, फिर चौथे बार में इस तरह डिमिनाइजिंग नेचर का होगा, मतलब घटते डिक्लाइन होने लगेगा, उससे मिलने वाला जो एडिशनल खुशी था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक टाइम के बाद क्या आएगा, उस प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ यूनिट कंजम्पशन से हमको मिलने वाला एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन था वो 0 हो जाएगा और फिर नेगेटिव में जाने लगेगा, मतलब अब उस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मतलब यूनिट से कंजम्पशन से हमको कोई खुशी नहीं मिल रहा है, बल्कि और खराब लगने लगता है। एक ठीक है, तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन है, ठीक है ना। अब इसमें एजम्पशन क्या क्या लेना है, क्या क्या एजम्पशन होना चाहिए। कार्डिनल मेजरमेंट मार्शल दिया है, ये मार्शल का ही लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग नेचर, तो मार्शल वाला कार्डिनल नंबर पे इसको मेजरमेंट करेंगे, तो पहली बार खाएं तो 10 यूनिट का खुशी हुआ, यूटिल्स का खुशी हुआ, ठीक है, दूसरे बार खाएं तो 9, तीसरे बार खाएं उसको यूनिट का कंजम्पशन किए तो 8, इस तरह घटते घटते डिक्लाइन, मतलब कार्डियल नंबर पे मेजरमेंट हो सकता है, मेजरमेंट करना है, ये एजम्पशन है, इसको लेके ही चलना है, तभी ये जो है लॉ काम करेगा, ठीक है ना। कंजम्पशन ऑफ रेशनल क्वांटिटी, मतलब रेशनल क्वांटिटी स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, ठीक है। रेशनल क्वांटिटी इतना छोटा सा पर का छोटा टुकड़ा चॉकलेट खाएंगे और उसको हजारों बार खाएंगे तो कोई उससे क्या मेजरमेंट निकाल पाएंगे, कुछ नहीं। एक मतलब एक पूरा पर्क का पर्क एक्सल चॉकलेट पूरा एक यूनिट हो, एक हो, और उसको फिर दूसरा खाएं, तीसरा खाएं, इस तरह का हो, यानी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो, स्टैंडर्ड यूनिट हो का कंजम्पशन हो, तो फिर वो रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि छोटा छोटा एकदम बारीक बारीक टुकड़ा, वैसा नहीं, तो फिर ये काम नहीं करेगा ये लोग, ठीक है। फिर रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। अब कोई पागल है, कोई लॉजिकल आदमी नहीं है या सही नहीं है इंसान, अब पागल को कितना भी खिलाइए वो तो बता नहीं पाएगा, वो कुछ ऐसा मूड में होता नहीं है, तो ग्राहक जानकार होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, अपने पैसे से उसको कितना खुशी मिल रहा है इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, उसको मेजर करने का उसको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, लॉजिकल होना चाहिए, कहने का मतलब कंटिन्यूअस कंजम्पशन, लगातार कंज्यूम करते रहना है, ऐसा नहीं कि आज एक खाएं, 1 यूनिट आज खाएं, कल परसों 1 यूनिट कंज्यूम किए, परसों एक, इस तरह नहीं, कंटिन्यूअस वे में यूज कंजम्पशन करना है, तभी ये लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा, ठीक है। नो चेंज इन क्वांटिटी, क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अभी पर्क एक्सल खिला रहा है, फिर डेयरी मिल्क खिला देगा, फिर कुछ और है, तो क्वांटिटी में चेंज नहीं होना, क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। जो है जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वही उसी प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट का वैसा ही क्वालिटी का बार बार कंजम्पशन से जो है क्या है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करेगा। क्वालिटी बदल देने से फिर ये लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। फिक्स्ड इनकम होना चाहिए और प्राइस फिक्स होना चाहिए। हम लोग को ऐसे भी एक जिसका इनकम फिक्स रहता है वही कुछ डिसीजन ले पाता है कि क्या किस प्रोडक्ट कंजम्पशन से हमें किस लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब रीजनेबल बनाता है ये फिक्स्ड इनकम हम लोग को, ठीक है। मतलब हम लोग लॉजिकल होते हैं सामान जो कमोडिटी का कंजम्पशन के प्रति, ठीक है। अब फिक्स्ड प्राइस जो है कमोडिटी का फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पर्क एक्सल का प्राइस है एकदम से 10 रुपया और कल 1 रुपया हो जाए, तो फिर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है सस्ता चीज अच्छा ही लगता है फिर, ठीक है। तो प्राइस फिक्स होना चाहिए, तभी जो है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का जो मार्जिनल यूटिलिटी का ढंग से मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें एजम्पशंस देखा हमने, ठीक है।